Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. इसी रोजाना सुबह में निहार मुंह इसमें से 3 घूंट पिएंगे। सुबह बखैर। उठो सुबह मत। बखैर। उठो मत, आज हम नाश्ता बिस्तर पर ही करेंगे। मुझे बिस्तर पे नाश्ता करना बहुत पसंद है। ठीक है, बिस्तर पे ही सही, लेकिन ये सब कहाँ से आया? मैं लेकर आई हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं थी, मैं इस्माइल को भेज देता। अरे क्यों नहीं करना चाहिए था? मैं जल्दी उठ गई थी। मैं उठी, मैंने शॉपिंग की, सब कुछ अपने हाथों से काटा और तैयार किया। और एक बात कहूँ, तुम्हें ये टमाटर जरूर खाना चाहिए। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। एक दफा खाकर तो नहीं, देखो। मैं टमाटर नहीं खाता, तुम खा लो। मैं कुछ हाँ? और खाता हूँ। क्यों नहीं? बस मुझे पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम अंडा खा लो। हाँ, अंडा जरूर खाऊंगा मैं। ओ, चलो पेट भर के खाओ और ये ब्रेड भी लो। चलो जल्दी से खाओ। तुम बिल्कुल मत उठना, ठीक से सुकून से बैठ के यहाँ खाओ। मैं देख कर आती हूँ। याद रखना, तुम्हें ये अपना नाश्ता पूरा खत्म करना है ताकि सेहतमंद और तंदुरुस्त नजर आओ, ठीक है? सुबह बखैर। मैं इस्माइल की बीवी हूँ। वो किनान हाँ, साहब हैं। अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम इस्माइल की बीवी हो और यहाँ किनान साहब की मदद जी, करने जी। आई हो। ओह, कसम से तुम दोनों कितने प्यारे हो। मेरा तो दिल करता है तुम दोनों को गले ही लगा लूं और जोर से दबा दूं। अब शुक्रिया। तुम अपना काम कर लो, क्योंकि नाश्ता तो किनान साहब को मैंने करवा दिया है और अब हम बेडरूम में आराम करेंगे। ठीक है ना मेरी जान? अब काम पे ध्यान दो। ठीक है। हेलो इस्माइल। हेलो, क्या हुआ? तुम पहुंच गई वहाँ? नीचे उतरो, चलो। हाँ पहुंच गई। कल रात वो औरत यहीं रुकी थी, दरवाजा उसी ने खोला। ओहो हो, देखा तुमने, सब कुछ मामूल पर आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। नीचे उतरो, चलो। मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा इस्माइल। वो औरत अजीब है, बैग भी अजीब है उसका। देखो, तुम उन सब चीजों पर ध्यान मत दो, समझ गई? कब से तुमसे कह रहा हूँ, नीचे उतरो जल्दी। औरत हमेशा अपने बैग से ही पहचानी जाती है, जानते हो? कहाँ वो खानदान साहिबा, कहाँ ये औरत? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा मसला खानदान नहीं है। चलो अब उतरो नीचे, बहुत आराम कर लिया तुमने। नीचे उतरो जल्दी। बस ठीक है इस्माइल, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। फोन रखो, तुमसे बाद में बात करूंगी। चलो ठीक है, समझ गया। उतरो नीचे। कहाँ नीचे उतरो? कैसी हैं आप डॉक्टर? खुश आमदीद खानदान साहिबा। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। आपने कहा था ना कि मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। मुझे आपसे बात करनी थी। कुछ चीज़ें समझने में मुश्किलात पेश आ रही हैं मुझे, इसलिए आई हूँ यहाँ। ये तो आपने अच्छा किया। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। किनान और मेरी तलाक हो गई है, आपने तो सुना होगा। जी, किनान साहब ने बताया था मुझे। तलाक के बाद मैं कुछ अरसे के लिए अपने बाबा के घर गई थी, यानी तब तक जब तक मेरा घर ना हो जाए। ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। और आपकी अम्मी? मैं छोटी थी तभी अम्मी का इंतकाल हो गया था। वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। अफसोस हुआ सुन के। कोई बात नहीं डॉक्टर। अपनी वालिदा को बहुत जल्दी खो दिया आपने। उस उम्र में आप पर उनकी मौत का गम बहुत असरअंदाज हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है।
मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ज़ख्म हैं। असल में मेरे बाबा एक बहुत अमीर ख़ानदान के थे, मगर मेरी अम्मी नहीं थी। मेरे बाबा का मिजाज सख्त था उनके साथ। मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैं उनसे बहुत डरती थी, अम्मी और मैं दोनों। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो बाबा ने शादी नहीं की। हमारा घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे मुलाजिम भी थे, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी गई। डॉक्टर, मेरे बाबा उसूल पसंद थे। वक्त पर खाना खाना उन्होंने, अखबार पढ़ते वक्त उन्हें मुकम्मल खामोशी चाहिए, कपड़े फ़ौरन धोए जाएं, इस्त्री किए जाएं, घर में कोई भी चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकती थी। उन्होंने कभी भी मुझे एक इंसान की तरह देखा ही नहीं था। डॉक्टर, मुझ पर वो नज़र भी नहीं डालते थे। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी वो मुझ पे डाल दिया करते थे। डॉक्टर, आपके बाबा क्या काम करते थे? वो डेप्यूटी कमिश्नर थे, बाद में सियासत में भी चले गए थे, अब रिटायर हो गए हैं वो। आपकी वालिदा कैसी थी? मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे वालिद को खुश करने में गुजर गई, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जब उनकी शादी मेरे बाबा से होने वाली थी तो उनका पूरा ख़ानदान खुशी से झूम उठा था, लेकिन मेरे बाबा खुश नहीं थे। मेरे बाबा को हमेशा उनसे शिकायत ही रही। उन्होंने मेरी माँ से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। सब लोग उनका एहतराम करते थे क्योंकि वो डेप्यूटी कमिश्नर की बीवी थी, मगर वो हकीकत में कभी खुश नहीं रहे। डॉक्टर, मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बाबा को खुश करने में गुजार दी, लेकिन मेरे बाबा कभी भी खुश नहीं हुए और उन पर तंज करते रहे। तो आपकी वालिदा बहुत खूबसूरत थी। क्या आपके वालिद भी बहुत हैंडसम थे? नहीं, वो कभी ऐसे नहीं थे कि उनको हैंडसम कहा जाए, यानी छोटा कद और मोटापा। आपके बाबा का किनान साहब के साथ कैसा रिश्ता था? वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं किनान से शादी करूं। उन्होंने काफ़ी मुखालफत की, मगर मैंने उनकी एक न सुनी। मैंने किनान के लिए बाबा को छोड़ दिया और कई सालों तक बाबा की शक्ल नहीं देखी। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तब बदली जब मैंने किनान को पहली दफ़ा देखा, यानी एक ऐसे बाप के बाद किनान को देखना शुरू में बहुत अच्छा लगा। खुश मिजाज, अच्छी अच्छी बातें करने वाला, समझने वाला शख्स लगा। मुझे उसे देखते साथ ही मोहब्बत हो गई थी। डॉक्टर, जब आपकी ज़िंदगी अचानक बदल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके लिए आसमान खोल दिया हो। कोई तो है आपसे मोहब्बत करने वाला, लेकिन जब वो आपसे उकता जाते हैं तो वो आपको वहीं अकेला छोड़ देते हैं। बस यही। तो आपने वही किया जो आपने अपनी वालिदा को करते देखा। सालों तक आपने वही किया जो उन्होंने कहा, यानी उनकी बात नहीं टाली। मैं हमेशा समझती थी कि किनान को मैंने अपने बाबा की वजह से चुना, मगर हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक आप दुरुस्त कह रही हैं डॉक्टर। ये सब मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा था। किनान बिल्कुल अपने वालिद जैसा है, खुद गर्ज। वो चाहता है कि सब उसके कवायद पर चले। उसकी वालिदा ने अपनी जिंदगी अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दी। तकदीर का साया इस खूबसूरत औरत पर भी पड़ चुका है, लेकिन ये इस बात से बिल्कुल अनजान है। खानदान साहिबा, क्या आपको एहसास है आपकी जिंदगी कितनी हद तक आपकी बचपन की जिंदगी जैसी हो गई है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? जी हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। किनान ने मेरे साथ वही किया जो मेरे बाबा ने मेरी अम्मी के साथ किया, और आपने ये अपने साथ होने दिया। बदकिस्मती से बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी किनान के लिए कुर्बान कर दी। तुमने चाय काफी अच्छी बनाई है। बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई मेरे हाथ की चाय। मैं दुनिया घूम चुकी हूँ किनान, और पता है हर मुल्क की चाय का जायका अलग होता है, लेकिन तुर्की की चाय की जो बात है वो किसी और मुल्क में नहीं। मेरा मतलब है कि जब तक मैं हमारी चाय न पीऊँ तो मेरा दिमाग ही नहीं खुलता है पूरा दिन। मुझे पता है तुम्हें भी पसंद होगी। हाँ, मुझे पसंद है। और मुझे तुम पसंद हो किनान बरान। मैं जरा ये कप्स किचन में रख कर आती हूँ, तुम आराम से बात करो। हाँ बोलो समी। हेलो किनान, क्या हाल है, कैसे हो? घर की आदत हो गई तुम्हें? हाँ हाँ, आदत हो गई है, तुम बेफिक्र रहो।
खुदा के लिए बार बार मुझसे ये सवाल मत करना। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि घर बहुत अच्छा है, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं सेट हो गया हूँ। अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई। अच्छा ये बताओ आज रात क्या कर रहे हो? हमारे घर खाने के लिए आ जाओ। देखो नस्लिहान ने तुम्हें खास तौर पे बुलाया है, अगर आओगे नहीं तो वो हंगामा कर देगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम्हारी दावत नहीं मना कर सकता। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ खास खाने का दिल है? बनवा लूंगा मैं। लोबिया वाला सलाद बनवा लेना यार, खानदान बहुत अच्छा बनाती थी समी। खानदान जितना अच्छा ना सही, लेकिन हमारे यहाँ भी बन जाएगा, मैं कह देता। रहने दो, ये नस्लिहान पे छोड़ दो, वो वैसे भी सब जानती है क्या बनाना है क्या नहीं। चलो ठीक है फिर, आज रात मिलते हैं। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, रात में मिलते हैं। चाय के बाद ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है कि तुम्हें भी पसंद होगा। ये लो पियो इसे अब। ओह लीमू वाला सोडा। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि रात में दावत पे जाना है। और ये दावत कौन कर रहा है? मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं, उन्होंने आज रात दावत पे बुलाया है। एक मिनट, तुम्हारे दोस्तों ने हमें दावत पर बुलाया? हाँ बिल्कुल। तुम मेरे साथ दावत पे आना चाहोगी या नहीं? मैं तो तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी जाना पसंद करूंगी। अरे लेकिन एक मिनट। हम जा कितने बजे रहे हैं बताओ? पता नहीं, 7 बजे निकलेंगे। 7 बजे? ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊंगी। हाँ, इस वक्त तुम कहाँ चली? तुम जानते नहीं हो सिमरा कितनी मसरूफ इंसान है। केनान बारान। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम आराम करो और अपनी ताकत जाया मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी ताकत तुम्हारे लिए बचा के रखूंगा। चलो मिलते हैं। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किनान साहब फौरन काम खत्म करके चली जाऊंगी। नहीं जल्दी मत करो, आज शाम मुझे एक दावत पे जाना है, तो इसलिए सोचा अपने लिए खुद सूट चुनूं। इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये पहनना चाहिए, ये अच्छा लगेगा। हाँ मेरी भी नजरें इसी पर हैं, ये वाला अच्छा रहेगा। आयशा ये प्रेस कर दो। ठीक है। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं किनान साहब? मुझे बता दें, मैं मदद कर दूं। आयशा मैंने कल रात यहाँ पर अपने कफलिंग्स रखे थे, बीच पे एक पत्थर था उनके, तुमने कहीं देखे हैं तो बताओ, मुझे आज रात की दावत में पहन के जाने हैं। मैंने तो यहाँ पर कहीं नहीं देखे थे, मगर आप कहते हैं तो मैं आसपास देखती हूँ, यहीं होंगे। शायद मैंने यहीं रखे थे, हो सकता है कहीं गिर गए हो। परेशान ना हो, मैं ढूंढती हूँ। अगर मिले तो दे दो। जी ठीक है, मिल गए तो देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मजे का कोई है। बात नहीं, पेट भर कर खाओ। फादी, इस नए काम के साथ अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे। आमीन आपा, आपके भी। आ जाए। माफ कीजिएगा, आपके मेहमान आए हुए थे, मैं बाद में आता हूँ। फादी, अगर कोई काम है तो हम चले जाते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, आप परेशान ना हो। वैसे खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तारुफ करवा देती हूँ मैं, ये गुले मेरी बहुत करीबी दोस्त। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ गुल्लू, फादी की बड़ी बहन। मिलके खुशी हुई। मेरा नाम उफुक है। काम खत्म करने के बाद हम इन फाइल्स को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे भाई, ये लड़का कौन है? साथ काम करता है मेरे। वैसे क्या बात है फादी, कितना हैंडसम था वो। सही कहा ना गुल्लू आपा? हाँ, बिल्कुल बहुत हैंडसम है। वैसे गुल्ले, तुमने कुछ देखा क्या? उस लड़के से फादी कितना प्यार से बात कर रही थी। हाँ सही कह रही है आपा, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें ऐसे ही मिलना चाहिए फादी। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि किसी और को मौका देना चाहिए तुम्हें। मुझे तो इस लड़के में कोई खामी नहीं नजर आ रही। नहीं हो सकता आपा। अरे तुम इतनी जल्दी क्यों मना कर देती हो फादी? मुस्तरद नहीं कर रही हूँ, मगर नहीं हो सकता। आप लोग तो मेरे बारे में जानते ही है ना, बस यही वजह है। नहीं हो सकता। हाँ। कल रात तो फक के साथ बाहर खाना खाने गई थी। अच्छा, खाना खाने? सुकून हासिल करने के लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर भी बात क्यों नहीं बनी? क्या उसने कुछ गलत कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आनी। उफक के बारे में नहीं है, वो तो एक बहुत ही अच्छा और मौजिब इंसान है, नफीस इंसान है वो। झूठ बोलना, फरेब करना नहीं आता उसे। हम मिले अभी हैं, लेकिन पता चल ही जाता है ना। तो मतलब वो केनान से बिल्कुल मुख्तलिफ है? जी हाँ, ऐसा ही है। यानी कल रात मैंने
बहुत सोचा इस बारे में। मेरी जिंदगी में मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं दिला सकता जैसा किनान ने दिलाया था। फादी, उस एहसास के पीछे तुम अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकती। बात यह है कि तुम उसमें किनान की चमक ढूंढ रही हो, लेकिन तुम उस चमक के पीछे का अंधेरा भूल गई हो फादी। तुम जानती हो तुम खुद के साथ गलत कर रही हो। हाँ मैं जानती हूँ, तुम सही कह रही हो, दुरुस्त हो, लेकिन कम वक्त में बहुत सी चीजों का तजुर्बा किया। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई भी मुझे काबिल नहीं लगता। मुझे नहीं मालूम, अब मैं शायद किसी किनान जैसे आदमी के साथ ही रह सकती हूँ। शायद यही मसला है मेरे साथ। जानती हूँ ये बेवकूफी है, लेकिन यही सच है। नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर सच कहूं तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। हम किनान को सपोर्ट भी करेंगे और उसका हौसला भी बढ़ाएंगे। उसे हमारी जरूरत है। देखा मैंने अभी क्या कहा? हाँ, जिंदगी ने ये भी दिन दिखा दिए। यानी हम लोग किनान बारान के लिए परेशान हो रहे हैं। वाकई तुमने बिल्कुल सही कहा गुल। अकेले आदमी के लिए रहना मुश्किल होता है ना? इसे देखो, आ गया वो। चलो, मैं देख रही हूँ नस्लिहान साहिबा। लेकिन दोस्तों, उसके सामने ये सारी बातें मत करना। मेरा मतलब है ये तन्हाई और वगैरह वगैरह, उसका हौसला बढ़ाएंगे। हाँ समी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोस्तों, खुशामदीद। खुशामदीद के नाम। और आपको भी खुशामदीद। किनान तारुफ नहीं करवाओगे? क्यों नहीं करवाऊंगा, ये समरा साहब है। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। समरा, ये सामी है। खुशामदीद मेरे भाई, खुशामदीद। हेलो किनान, हम तवक्को कर रहे थे कि शायद तुम अकेले आओगे, लेकिन ये तो सबके लिए सरप्राइज था। वैसे भी किनान बारान तो सरप्राइजेस देने में माहिर है। देखो, ये मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं और सबसे अच्छे दोस्त। मैं तारुफ कराता हूँ, ये नस्लिहान है और हमारी मेजबान भी। मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। इनका शौहर समी। अब फिर से गले नहीं लगूंगी। ये सामी, एक बार फिर से आपसे खुशामदीद। मिलकर खुशी हुई। और ये सामी की साबका बीवी गुल। खुशामदीद। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे कहना पड़ेगा कि डिवोर्स के बाद भी इस तरह से मिलना बहुत मॉडर्न और खूबसूरत है। बहुत अच्छी बात है ये। खुशी हुई सबसे मिलकर, जबरदस्त। बहुत हाँ बिल्कुल, हम बहुत मॉडर्न कपल हैं। आप लोग अब तक दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं। आप लोग बताइए क्या चाहेंगे, खाना लगा दें या एपेटाइजर वगैरह सही रहेगा? असल में सब कुछ तैयार है। अमीने, क्या तुम सर्व कर दोगी जो भी हमने बनाया है? ठीक है। अपने मौजूद मेहमान से पूछते हैं, आप क्या चाहती हैं? अगर मुझसे पूछो तो इस वक्त बहुत भूख लग रही है मुझे। और किनान नस्लिहान तुम्हारे खाने के बारे में बार बार तारीफ कर रहा था। किनान भी ना, इसकी मजाक की आदत गई नहीं। चलो तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है नस्लिहान। गिरने मत देना, पकड़ संभाल लिया के। मैंने, पकड़ लिया। तुम फिक्र मत करो। डर गई थी कहीं टूट ना जाए। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। इतने छोटे से मुजस्मे के गिरने पे इतना रिएक्शन, मैं भी डर गई थी। क्या तुम मुझ पर चिल्ला रही थी नस्लिहान? अगर ऐसी बात है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये नस्लिहान की अम्मी और उसकी नानी की निशानी है, इसलिए बहुत कीमती है ये, और कोई बात नहीं। हाँ, बस ये अमानत है, इसीलिए मैं इसका ज्यादा ख्याल रखती हूँ। और वैसे भी मैंने उसे जगह पे रख दिया है, तो कोई मसला नहीं है। चलो आ जाओ, अब टेबल पर हाँ चलते हैं। वाकई इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। नस्लिहान, ये सब तुमने किया है? ये सब तो मैं रोज ही करती हूँ किनान। देखो, अगर इतने कमाल के खाने बनाओगी तो मैं रोज रोज आऊंगा। लेकिन आज की शाम तो सारे खाने तुम्हारे पसंद के हैं। नस्लिहान ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है किनान। इसने वो मुजस्मा बैग में रख लिया। क्या कह रहे हो? समी आ जाओ। आ जाओ। तुम भी बैठ जाओ किनान। समी बेड पे जाओ। क्या आ हुआ? गया जान। सैमरा साहिबा, आप भी बैठे। जहाँ आप चाहे बैठ जाए। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। जरा एक मिनट। बहुत माजरत। यहाँ पर नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ पर ठीक है। नहीं, मुझे ये भी सही नहीं लग रहा। यहाँ पर देखती हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे फेंग शुई के हिसाब से अपनी बैठने की जगह देखनी पड़ती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। नहीं, ये जगह भी कुछ ठीक नहीं है। माफी चाहती हूँ। यहाँ से जरा हटिएगा आप। हाँ ठीक है। हाँ, ये जगह कुछ बेहतर है।
चलिए आ जाइए, आप लोग भी आकर बैठ जाइए। आ जाओ गुल, सामी। हाँ बैठ रहा हूँ। एमिने, वो सूप तो लेकर आना जरा। आखिरकार बैठ ही गए। पता है चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से ये साल घोड़े का है। अच्छा, वाकई हमें पता ही नहीं था। आपकी बदौलत हम जान गए हैं। बातें सुनो इसकी। सूप भी आ गया। बहुत शुक्रिया एमिने, अब सबको सर्व भी कर दो। ओह, सूप शानदार है। बस काफी है। नहीं, मैं नहीं लूंगी। अरे मुझे तुम्हारा चश्मा बहुत पसंद आया। मैं भी बचपन में चश्मा लगाती थी, लेकिन फिर मैंने लेंसेज लगाना शुरू कर दिए। और लेंसेज की अपनी मुश्किलात होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो आसान होते हैं। बार बार उनको बदलना पड़ता है। अल्लाह ना करे अंधापन भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लेंसेज भी इस्तेमाल करते हैं घर के जरूरी सामान के लिए। केनान, तुमने हमें सेमरा साहिबा के बारे में पहले नहीं बताया। मौका ही नहीं मिला समी। हमारे दरमियान सब कुछ बहुत जल्द हुआ। केनान से आप नाराज मत होना, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। सब बहुत अचानक हुआ, पहली नजर में इश्क हो गया। इश्क? पहली नजर में? आपने इससे पहले इसे कहाँ देखा? अस्पताल में। हमारा कॉस्मेटिक डॉक्टर सेम है। हाँ 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 बिल्कुल, हमने देखा था इनका वो हाल। मैंने केनान को वहाँ पहली बार देखा, तभी मुझे कनेक्शन सा महसूस हुआ हमारे बीच। मोहब्बत का कनेक्शन। और जब मोहब्बत मिल जाए तो उसके पीछे जरूर जाना चाहिए। और जब हम उसे ढूंढ रहे हो तभी वो हमें मिल जाती है। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो ढूंढते हैं वो पा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा, क्या आपने ये मुझे कहा? मतलब क्या था आपका? शायद इन्होंने कुछ नहीं कहा है। नहीं, मैंने खुद सुना है, जो ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। इसका क्या मतलब है आगे हम समझते ही हैं। ऐसे तो अगर मैं मुश्किल में पड़ गई तो यानी वो भी मैंने ऐसा कुछ नहीं है। गुल ने ऐसी कोई बात नहीं की, इसका ये मतलब नहीं था। गलत फहमी थी, पुरसुकून रहो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना गुल? हाँ बिल्कुल। गुल इस तरह के मजाक करती रहती है। मजाक? मैं इतना दिमाग रखती हूँ कि मजाक को समझ सकती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मैं आप लोगों के सामने कोई बेवकूफ नहीं हूँ। रुको रुको, मैं दिखा देती हूँ। हम आखिरी साल तक कैसे पहुँच गए? देखो, तुम अपनी सनत साथ में लेके घूमती हो। तो और क्या, कभी भी इसकी जरूरत मुझे पड़ सकती है। सबको अपने पास रखनी चाहिए। कभी भी इस बात का सबूत देना पड़ सकता है कि मैं ग्रेजुएट तो हूँ। आपने फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ग्रेजुएट किया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल कर चुकी हूँ। हाँ, क्या बात है। आपने देखा गुल साहिबा? जी हाँ, देख लिया मैंने। नजरअंदाज अच्छा नहीं बस किया जा ठीक है, सकता। सबने देख लिया। बहुत अच्छे। सेमरा साहिबा, आप ये अपनी सनत बैग में रख लीजिए। चलो खाने से पहले दुआ कर लेते हैं, है ना केनान? क्या कहते हो? गुल चलो दुआ शुरू करो। मैं उदास हूँ, बहुत उदास हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा मजाक कर लेती हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई इसमें। ठीक है, तुम्हें माफ किया। मुझे मजाक करने वाली औरतें बहुत पसंद हैं। तुम ठीक हो? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, तो फिर हम खाना शुरू करते हैं। सिमरा साहिबा, आपका ये जो नेकलेस है ये काफी खूबसूरत लग रहा है, अगर सच कहूँ तो। हाँ, ये केनान ने मुझे तोहफा दिया है और मैंने फौरन पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना? तो ये आपको केनान ने दिया है, बहुत खूबसूरत है। ये भरी हुई सब्जियां बहुत शानदार है। हाँ ये वाकई बहुत मजेदार है, मगर तुमने कुछ नहीं खाया, ना ही सूप पिया। मैं तुम्हारे प्लेट में डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगे प्लीज? मुझे केनान के हाथ से खाना पसंद है। खिलाओ इसे केनान। चलो केनान, मुझे अपने हाथ से खिलाओ। ये लो, आराम से खाओ। केनान मेरे भाई, तुम मेरी मदद करोगे जरा? अभी तक हमने पीने के लिए कुछ नहीं चुना, जरा आओगे मेरे साथ? मैं खाना खा रहा हूँ, सामी तुम जाकर मदद करो इसकी। केनान मेरे भाई, दरअसल तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए, जरा आओ मेरे साथ। हाँ तुम इसमें काफी माहिर हो तो इसीलिए बुला रहा। ठीक है, अभी आता हूँ। जाओ जाओ, एंजॉय करो, मजे से खाइए। गुल मेरी जान, तुम कुछ ले नहीं रही हो? मेरा पेट भर गया है नस्लिहान जान। हमारे घर में एक पुरानी दादी अम्मा थी, वो बहुत जबरदस्त सूप बनाती थी। ऐसे लोग होते हैं जो सूप बनाने के बहुत माहिर होते हैं। वो नस्ल दर नस्ल सूप बनाते रहते हैं जब तक मर ना जाएं। उनका काम सिर्फ सूप बनाना ही होता है। प्यारे केनान, तुम इन समरा साहिबा को आखिर कितने वक्त से जानते हो? हाँ, मेज पे बताया तो था, अस्पताल में मुलाकात हुई थी हमारी। क्या तुम वहां बैठ के बातें नहीं सुन रहे थे? यहाँ बुलाकर क्यों पूछ रहे हो? लेकिन केनान मेरे भाई, तुम्हें नहीं लगता कि ये समरा साहिबा जरा मुख्तलिफ हैं? बहुत एनर्जी है इसमें।
लगता है तुम्हें भी पसंद आ रही है ना? ये नॉर्मल है मेरे दोस्त। क्या लेना देना है? बिल्कुल ताल्लुक है। तुम्हारा रूटीन ही क्या है? तुम सुबह ऑफिस जाते हो, शाम में क्लब जाते हो, फिर नस्लिहान के साथ आकर बैठ जाते हो, तो इसलिए तुम्हारा खून उसे देखकर जोश मार रहा है। मान लो मेरे दोस्त, तुम में अब वो बात नहीं रही। केनान मेरे भाई, मैं कब से खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा मजबूर कर रहे हो कि अब मैं रुक नहीं सकता। तो मैंने कब कहा कि तुम चुप रहो? जो कहना है कहो। ये जिन खातून को तुम लेके आए हो ना, हाँ? कुछ देर पहले हमारी कॉफी टेबल पे से वो स्टैचू उठा के अपने बैग में रख चुकी है। यार समी, क्या बकवास कर रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं बकवास नहीं कर रहा भाई, सामी ने देखा तो मुझे बताया, फिर मैंने भी बैग में देखा। नहीं, कभी नहीं। मैं मेज पर बैठते साथ ही समझ गया था समी। अब समझ गया हूँ तुम्हारी बातें। अब आने वाले मेहमान पर इल्जाम मत लगाओ। कैसा इल्जाम भाई? जाओ देखो उसके बैग में, उसी में मौजूद है। देखो समी, तुम यहाँ गलत हो। तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम झूठ बोले जा रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो मेरे भाई। मैं सब समझ गया हूँ जो मुझे समझना चाहिए। यहाँ आना मेरी गलती थी। हद है ये। केनान, ज्यादती कर रहे हो, रुक जाओ। मुझे तुमसे कोई बात कल्चर है। केनान मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। सबरा उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हुआ क्या? हुआ कुछ कहोगे? क्या बताऊँ नस्लिहान, तुम्हारा शौहर समरा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। चलो निकलते हैं। मैं यहाँ और रुकना नहीं चाहता। मुझ पर, मुझे ऐसी जगह पर वैसे भी नहीं रहना। चलो चलते हैं यहाँ से हम दोनों। चलो केनान रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। केनान मेरी बात सुन। केनान, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पुरसुकून हो जाओ। ये सब कुछ होने के बाद मैं पुरसुकून नहीं रह सकता समी। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। केनान बात सुनो, समी इल्जाम नहीं लगा रहा है। समरा साहिबा ने वो मुजस्मा अपने बैग में रखा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरे साथ मौजूद औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते सामी। तुम लोग दोस्त हो मेरे। अगर साथ नहीं देना तो बेइज्जती ना करो। याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी मखरूज है। ये जो कुछ तुमने आज तक हासिल किया है, ये सब मेरी बदौलत है। भूलना मत। केनान, गलत बात कर रहे हो, अपनी हद में रहो। मैं इससे भी सख्त बात कर सकता हूँ, लेकिन लिहाज कर रहा हूँ सिर्फ अपने रिश्ते का। बस बहुत हुआ, हद हो चुकी है। अब से ये केनान मरान मेरे लिए मर चुका है। तो क्या वो औरत चोरी करती है? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो मुजस्सिमा उसी के बैग में था। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मेरे घर में रह रही है और मेरी कीमती चीजें दिन ब दिन गायब हो रही हैं। घर से काफी चीजें गायब हुई हैं, मुझे लगता है उसी ने उठाई हैं। आपने पूछा नहीं उससे? नहीं, उसका बैग रूम में रखा था। मैं चुपके से गया, बैग को चुपचाप खोला और उसके अंदर देखा, और फिर बैग को बंद कर दिया कि उसे पता ना लगे। और मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं डॉक्टर। तो राब्ता खत्म कर दे। डॉक्टर, मैं उस घर में अकेला रहना नहीं चाहता। मुझे डर है अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो मुझसे नाराज होकर चली जाएगी, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। उसका वहां होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है उसके साथ। वो कुछ मुख्तलिफ सी है। कभी बेइंतहा खुश होती है कि मैं उसे देखकर खुश हो जाता हूं, फिर अचानक अफसरदा हो जाती है। उसका मिजाज बदलता रहता है। वो कुछ दवाएं भी खाती है। दवाएं खाती है? क्या नाम है उसका? यानी कोई दवा थी जिसमें लित आता है। वो मेरी दवा जैसी नहीं। समझ गई, वो बाइपोलर है। क्या वो औरत बीमार है? लगता तो ऐसे ही है। ये बीमारी वक्फों से जाहिर होती है और गालिबन वो औरत इस वक्त एक बहुत ही शदीद किस्म के मरहले से गुजर रही है केनान साहब। इस बीमारी में इंसान का कंट्रोल मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है और इस सूरत हाल में इंसान वो काम करने लगते हैं जो आम सूरत हाल में उनके लिए मुनासिब नहीं होता। बात हद से भी बढ़ सकती है।
वो घर से भाग सकती है, झूठ बोल सकती है, वो बहुत पैसा खर्च कर सकती है। आपकी मौजूदा सूरत हाल में वो औरत आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मेरा मशवरा है कि आप उससे दूर ही रहें। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? वो सिर्फ थोड़ी पागल सी है। आखिर वो क्या कर लेगी? कौन सा वो घर के आगे ट्रक ले आएगी और मेरा घर खाली कर देगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मुझे खुश रखती है। हाँ, मैं उसे समझ गया हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे बचाना चाहती हैं। मैं उसके साथ अपना बर्ताव ऐसे ही रखूंगा। आप मेरी फिक्र मत करें डॉक्टर, मैं उसे देख लूंगा, कुछ नहीं होगा।